जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना गणित का महापैक जो कि सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए मैथ का फुल कोर्स हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। आज अपना उसका अगला नेक्स्ट चैप्टर है। अब हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट कर लिया है, आज हम लोग करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम लोग हर तरह के टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आज की क्लास को हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला हम लोग इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और बहुत ही शॉर्ट मेथड से हम लोग क्वेश्चंस को करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है ना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे देंगे जिसमें आपको पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं होगी। चलो, तो सबसे पहले हम जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर हिंदी में जिसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ये क्या होता है। ठीक है ना, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का क्या मतलब होता है, आपके पास जो ब्याज मिल रहा है फर्दर अगर उस पर ब्याज लगता है तो ब्याज पे भी ब्याज लगता है। देखिए इस पे क्या होता है, मूलधन पर तो ब्याज लगता है, ठीक है, और साथ ही साथ ब्याज पे भी ब्याज लगता है। इस तरह के ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये जैसे इसमें पी फॉर जो होता है ये प्रिंसिपल होता है जिसको कि मूलधन बोलते हैं। ठीक है, मान लिया हमारे पास कोई प्रिंसिपल अमाउंट 1000 रुपये है, ठीक है, जिस पे रेट मतलब रेट का मतलब होता है दर, जो हर साल जितना प्रतिशत के हिसाब से ब्याज लगता है, तो रेट उसका मान लो ये 10% लग रहा है। ठीक है ना, और टाइम जो दे रखा है आपको 3 साल के लिए ब्याज है। ठीक है ना, और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। ये क्वेश्चन है आपके सामने कि 1000 रुपये पे 10% प्रति वर्ष की दर से 3 साल के लिए 3 वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम दो मेथड से आपको कैलकुलेशन करवाएंगे। ठीक, पहला हमारा होगा ट्री मेथड। ठीक है ना, तो चलो पहले मेथड से इसको देखते हैं। वैसे तो यहाँ लिखा हुआ है, जैसे मैं एक बार फिर से खुद से सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। मान लो आपके पास 1000 रुपये था, ठीक है ना, ये 1000 का अमाउंट आपके पास है। ठीक है ना, अब इस पे आपको ब्याज जो लग रहा है कितना लग रहा है, 10% लग रहा है, लेकिन 3 साल के लिए लग रहा है। ठीक है ना, देखो 10% लगा पहली साल के लिए, तो ब्याज कितना लगा आपका, मैं फोटो को थोड़ा इधर करता हूँ। ठीक है, हाँ देखिए 10% लगा, 1000 का 10% मैंने आप लोगों को परसेंटेज में निकालना सिखाया है, 1 जीरो हटा दो केवल तो वो 10% हो जाता है, मतलब 100 रुपया लगा आपका। ठीक है ना, ये पहली साल का होगी, ये फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, दूसरी साल के लिए ब्याज फिर से लगेगा, इस पे 1000 पे फिर से 10% लगेगा, तो ये फिर से 100 रुपया लगेगा। लेकिन दूसरी साल पे केवल यही नहीं मिलेगा, दूसरी साल पे जो ये आपके पास ये 100 रुपये ब्याज आया है ना, इस पे भी 10% ब्याज मिलेगा। तो 100 रुपये का 10% ब्याज आपको फिर से इसका मिल गया कितना, 10 रुपया। 10% 10 रुपया हो गया, 100% का इतना हो गया। अब देखिए 3 साल की बात किया, 2 साल का ब्याज इतना आ गया। तीसरी साल फिर आप देखो 1000 पे ब्याज मिला आपको 10% के हिसाब से 100 रुपया, इतना मिल गया। फिर से देखो इस वाले 100 रुपये पे 10% मिला 10 रुपया, इस वाले 100 रुपये पे भी 10% मिलेगा आपको, ये भी प्लस 10 रुपया हो गया। और साथ ही साथ ये जो 10 रुपया मिला है इस पे भी 10% मिलेगा, तो 10 रुपये का 10% निकालोगे तो 1 लेफ्ट में आ जाओगे, जीरो हटा दो बस, तो 1 रुपया हो गया। ठीक है ना, तो देखिए कुल मिला करके कितना ब्याज मिला आपको, 100 प्लस 100 प्लस 100 ये 300 हो गया, प्लस इधर देखिए 10 प्लस 10 प्लस 10, 10 10 20 10 30 और 1 31 हो गया। तो टोटल आपको जो ब्याज मिला है 331 रुपये का ब्याज मिला है 3 साल में। ठीक है ना, तो ये हमारा होता है ट्री मेथड, इसको बोलते हैं हम लोग, जिसको कि बिल्कुल लीनियर वे में सॉल्व किया हमने आप लोगों के सामने। ठीक है, तो आप एक मेथड ये अप्लाई कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। ठीक है, अब मैं इसका दूसरा मेथड आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिसको मैं बोलता हूं नेट परसेंट मेथड। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं उस मेथड से करवा के दिखाता हूं। चलो जैसे मान लो ये देखिए नेट परसेंट मेथड क्या होता है, देखिए नेट रेट प्रतिशत मेथड इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो 3 साल का प्रतिशत हमें 3 ईयर का ब्याज हमें पूछा है 10% के हिसाब से। ठीक है ना, 1 साल में 10% मिल रहा है, तो अगर हम पूरा नेट निकाल लें, इसका नेट प्रतिशत कितना ब्याज मिल रहा है 3 साल का, तो वो हमारा नेट प्रतिशत होता है। अब नेट प्रतिशत कैसे निकलता है, 2 साल का नेट, 3 साल का नेट, 4 साल का नेट, वो मैं आप लोगों को अभी सिखाने वाला हूँ।
अब हम इसमें ब्याज कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए CI कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट जो है आपका इनटू नेट रेट प्रतिशत से गुणा कर दीजिए, वही आंसर आ जाएगा। कैसे? जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट था 1000 रुपया, गुणा, अब देखिए 3 साल का 10% 1 साल का लग रहा है, तो 3 साल का नेट परसेंटेज कितना आ जाएगा आपके सामने? इधर देखो 3 साल के लिए अगर आप निकालते हो ना 10% का 3 साल, एक बार हो गया, फिर 10%, फिर से 10%, ये 3 साल का जब निकाला जाता है तो ये सक्सेसिव मेथड से आप निकालोगे। 2 साल का आपका 21% आता है, अभी मैं बताऊंगा सारी चीज़ें। 3 साल का करोगे तो ये आता है 33.1%, ठीक है, इतना आता है। तो अब आप क्या करोगे, 1000 का बस इस नेट प्रतिशत, ये आ गया हमारा नेट प्रतिशत, समझ पा रहे हो ना? अभी मैं इसको निकलवाऊंगा अभी। तो अब आप क्या करोगे, इस नेट प्रतिशत को मूलधन में प्रिंसिपल में केवल गुणा कर दो, तो ये 33.1% से आप गुणा कर दीजिए। तो अब देखिए प्रतिशत से ये प्रतिशत से ये 2 जीरो कट जाते हैं। अब 10 का गुणा 33.1 में करोगे तो ये 331 रुपये ये ब्याज आ जाएगा, ठीक है ना? देखिए यहाँ पे भी निकाला था इसी मेथड से भी, ट्री मेथड से भी यही आया था, नेट प्रतिशत मेथड से भी यही आया था, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि ये नेट प्रतिशत मेथड आप लोग कर लगाओगे कैसे, निकाल कैसे पाओगे? तो उसके लिए मैं आप लोगों से बताता हूँ कैसे निकालोगे। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक है x%, सक्सेसिव आप लोगों को मैंने बता रखा है, जो लोग पिछली वीडियो देखें उनको समझ में आ रहा होगा। देखिए 10% के हिसाब से अगर नेट निकालते हो आप, तो देखो क्या करोगे, 10% एक बार प्लस फिर से 10% इंक्रीमेंट हुआ। अब आप फार्मूला लगाओगे, देखिए x + y + xy/100 का फार्मूला, प्लस यहाँ से xy/100 ये किया जाता है। तो xy की जगह आपका सीधा सीधा 10 × 10 आ जाएगा। तो यहाँ हमने रख दिया 10 × 10, 10 × 10 जो कि कट गया पूरी तरह से, 10 10 20 ये हो गया, और प्लस ये 1 आ गया, तो 21% आ जाता है, नेट आ गया, ठीक है ना? एक साल में 10% मिला, दूसरी साल फिर 10% अगर ब्याज मिलता है। अगर नेट आपसे पूछा जाता है दोनों साल का मिला करके, तो आपको जो ब्याज मिलेगा वो 21% मिलता है, ठीक है ना? चलो अब देखिए दो चीज़ें तो आपको याद रखना है। अगर रेट 10 दे रखा है, बहुत क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। अगर आपको रेट 10 दे रखा है, 10% रेट दे रखा है, तो 2 साल का नेट प्रतिशत 21% होता है। वहीं 3 साल का अगर बात करें तो ये 33.1% होता है। ये 10% की दर से बता रहा हूँ, ये दोनों तो एकदम रट लो आप लोग। 21% 2 साल का, 33.1% 3 साल का, ठीक है ना? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीचिंग में यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ नेट रेट प्रतिशत निकाला कैसे जाता है। देखो जैसे मान लो अगर रेट जो है A% है, ठीक है ना? तो 2 साल का अगर हमें नेट रेट निकालना है, 2 ईयर का नेट रेट, नेट प्रतिशत रेट, तो इसके लिए फार्मूला आप लोग ये याद रखोगे, 2A, ये A यहाँ पे लिखो, डॉट लगा दो या फिर प्लस लगा दो, 2A.A²/100, ठीक है? ये आपका हो जाएगा 2A.A²/100, या इसी को लिख सकते हो प्रतिशत। अब देखो जैसे मैंने यहाँ दिखाता हूँ, ये देखिए आपके सामने था। अगर मान लो रेट है आपका 1%, ठीक है ना? सालाना रेट है 1%, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल का नेट रेट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2A फार्मूले से। तो देखिए 2 × 1 = 2 आ गया, डॉट लगाया हमने, ठीक है ना? और 1 का स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, लेकिन आपको 2 डिजिट में रखना है, तो 0 1 लिख दिया। और 1/100 होता है, देखो 1/100 को ही हम लोग लिखते हैं प्रतिशत का साइन, तो 1/100 की जगह हमने प्रतिशत का ये साइन लगा दिया, ठीक है ना? और देखो 1% की दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 2.01%, और सिंपल इंटरेस्ट तो 2 ही रहता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो लगातार बढ़ता रहता है। 2 साल का 2 हो जाता है, 3 साल का 3 हो जाता है, ठीक है ना? अगर हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर निकालें तो कितना आएगा बताइए? 2.01 में से, मतलब दशमलव के बाद इधर जो होता है ये अंतर के बराबर होता है, तो 0.01% ये अंतर आ गया। उसी तरीके से अगर 2% रेट है तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2A, मतलब 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर करोगे 4, तो 4.04%, सिंपल इंटरेस्ट 4, और ये इस तरह से निकालते आप चले जाओगे, ठीक है ना? बस ये फार्मूले का ध्यान रखना है। अगर नहीं याद आता है फार्मूला तो सक्सेसिव आप लगा सकते हो, x + y + xy/100 वाला, ये फार्मूला भी आप लगा सकते हैं, ठीक है? अब देखो, अब लेकिन आपको याद कौन सा रखना है, वो बस अगर याद रखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। जैसे मान लो आपका रेट दे रखा है 10% का,
तो 2 साल का नेट रेट कितना आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 21% आएगा, ना कि 20। सिंपल इंटरेस्ट 20% आता है, दोनों का अंतर कितने का आता है, 1% का आता है। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ गए होंगे। अभी जब क्वेश्चंस करेंगे ना तब देखना कितना आसान होगा। और अगर मैं यही 3 ईयर की बात कर दूं तो आपको याद होना चाहिए 10 की रेट से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 33.1%। ये बात याद रखोगे, ठीक है ना। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए एक नोट पॉइंट है, कोई भी अमाउंट अगर आपके सामने है तो पहली साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वही उसका कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है। क्या बोला मैंने, पहली साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो ये बात याद रखोगे, कई जगह ये पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। चलो अब हम लोग देखो, फार्मूला भी हमने कोई आपके साथ शेयर नहीं किया, अब इन्हीं की हेल्प से मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा कुछ, उनको ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। चलो अब देखिए, ये बहुत ध्यान से देखो, ये अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है आपकी स्क्रीन पे। क्या कह रहा है, मैंने दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस लगा रखे हैं। कह रहा है प्रति वर्ष कितने प्रतिशत की चक्रवृद्धि ब्याज दर 3 वर्षों में 1000 रुपये की राशि 1331 रुपये हो जाएगी। देखो ध्यान से देखो, समय कितना है 3 साल में, और मूलधन आपको दे रखा है 1000 और ये दे रखा है मिश्र धन 1331 रुपया हो गया है, ठीक है ना। तो जरा मुझे बताओ ब्याज इतने में कितना मिला, ये मूलधन था, ये मिश्र धन हो गया बढ़ करके, जो बढ़ करके आता है ब्याज के साथ जुड़ करके वो मिश्र धन होता है, ठीक है ना। इसका मतलब 1000 की चीज, आपका 1000 रुपया था वो बन गया 1331 रुपया। तो इसका मतलब 331 रुपये का आपको ब्याज मिला है, 331 रुपये का ब्याज मिला है ना। कितने पे मिला है, 1000 पे। तो इसका प्रतिशत रेट निकालोगे तो 331 रुपया मिला है 1000 पे, तो इसका 100 से गुणा कीजिए, ये प्रतिशत आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, ये 10 से भाग दोगे तो 33.1% ये आ गया नेट रेट, ठीक है ना। 3 साल का 3 ईयर का 33.1% नेट आया है, ये ध्यान रखो। अब मैंने आपको याद कराया था कितना अगर रेट हो कि नेट जो है 33 बन जाता है, तो आपको सिंपल सा याद होगा कि अगर 10% रेट होता था तो नेट रेट अगर 3 साल का निकालो तो 33.33 बनता है, अगर यही 21% होता तो 2 साल लगता, समझ गए ना। तो ये 3 साल का है तो 1 साल का आपका रेट कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि 10% का 3 साल और 2 साल वाला याद रखो, ठीक है ना। तो ये आपका 10% आ जाएगा, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर जो लोग प्रैक्टिस पहले से किए हैं वो ये 3-3-1 देखते ही बता देंगे कि ये 10 के कंपेरिजन का आंसर होगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और ये सारे के सारे आपके टीचिंग एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा है एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 25% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना। 2 वर्ष कह रहा है, देखो टाइम कितना दे रखा है आपको, 2 ईयर्स, ठीक है ना। रेट कितना दे रखा है आपको, 25% पर ईयर, ठीक है ना, पर एनम बोल सकते हो, पर ईयर, ठीक है ना। पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9375 रुपये हो जाती है। ये क्या है, इतना रुपया हो जाती है, इसका मतलब ये अमाउंट है, मिश्रधन जिसको बोलते हो आप लोग। मिश्रधन कितना हो जाता है, 9375 रुपया ये हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मिश्रधन क्या होता है आप लोगों को बता दूं, मूलधन में जब ब्याज जुड़ जाता है तो जो बन के आता है आपके सामने उसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, मिश्रधन, ठीक है ना। तो मिश्रधन आपके सामने दे रखा है 9375 रुपये। कह रहा है यदि धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है तो धनराशि ज्ञात कीजिए, मतलब प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना, कुल मिला के प्रिंसिपल पूछ रहा है। अब एक बात ध्यान रखो, प्रिंसिपल कभी भी अपने आप में 100% होता है। कितना होता है, प्रिंसिपल अमाउंट अपने आप में 100% होता है, ठीक है ना। और कंपाउंड जो अमाउंट आता है, मिश्रधन जो होता है वो 100% प्लस ब्याज प्रतिशत होता है। देखो मिश्रधन लिख लो आप, मिश्रधन क्या होता है, एक तो 100% होता है प्रिंसिपल वाला प्लस ब्याज वाला प्रतिशत, टोटल नेट ब्याज प्रतिशत आप लिख सकते हो यहाँ पे, नेट ब्याज परसेंट, ये होता है प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो जरा मुझे ये बताओ, प्रिंसिपल आपको इतना दे रखा है 100%, तो नेट ब्याज परसेंट कितना आएगा बताओ, 2 साल का। 25% वार्षिक दे रखा है, 25% तो 1 साल का लग रहा है, 2 साल का नेट रेट प्रतिशत कितना हो जाएगा बताओ। तो ये हो जाएगा आपका, देखो ये फार्मूला चाहे याद रखो, 2a डॉट
ए स्क्वायर बटा 100, इससे निकाल देता हूँ मैं, 25 दूना 50 हो जाएगा, 50 और सॉरी चलो इसको सक्सेसिव से मैं आपको बता देता हूँ, अदरवाइज आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे फार्मूला रटने में। अच्छा मुझे बताओ, पहले साल 25 बढ़ा, दूसरे साल भी 25 बढ़ेगा क्योंकि 25 पर ईयर चल रहा है। तो देखो 25 सक्सेसिव क्या कहता है, 25 प्लस 25 प्लस 25 गुणा 25 बटा 100, ये इतना प्रतिशत आ जाएगा आपका नेट। ठीक है ना, इसको जरा सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। देखो कितना आएगा, देखते हैं। 25 और 25 मिल करके तो ये 50 हो गया, प्लस 25 से एक बार काटा 4 बार में चला गया, इसको 4 से काटिए जरा, 4 छक 24 दशमलव 1 बचा 10, 4 दूनी 8, फिर बचा आपका 2, 20, 4 पच्चे 20, 6.25, 6.25 आ गया। ठीक है ना, अब 50 में 6.25 ऐड करोगे तो ये 56.25 आ गया, इतना प्रतिशत आ गया आपका नेट परसेंट। तो मैंने बताया मिश्र धन क्या होता है, 100% प्लस नेट प्रतिशत। तो 9375 जो है, मैं इसको इधर कर देता हूँ, इधर ध्यान से देखो, तो इसका मतलब 9375 ये मिश्र धन किसके बराबर हो गया, 100% प्लस 56.25, 56.25%, इन दोनों के योग के कुल मिला के कितना हो गया, 156.25% के बराबर हो गया। ठीक है ना, ये कितना हो गया, 9375। अच्छा, अब आपसे मूलधन पूछा है, मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो देखो क्या होगा। देखो अगर 156.25% की वैल्यू आपके सामने दे रखा है 9375, तो 100% कितना होगा बताओ, 100% अपने आप में कितना होगा। अब देखो इसको कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी जाएगी, इसका मैं एक शॉर्ट मेथड आप लोगों के सामने बताता हूँ। देखो जरा ध्यान से देखो, इधर वाली संख्या देखिए 3 से विभाजित है। देखो 9 3 से विभाजिता का नियम क्या होता है, सारे अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 9 कट गया, 3 कट गया, 7 5 12, ये देखो 3 से भाग लग रहा है, ये संख्या आपकी जो है 3 से भाग लग रही है। इधर वाली संख्या जरा देखो, 6 कट रहा है, 5 1 6, ये भी कट रहा है, 5 2 7, ये 3 से भाग नहीं हो रही है, ये 3 से भाग नहीं हो रही है। तो अब मुझे ये बताओ 100% निकालना है, तो यहाँ देखिए आंसर में हमारा आंसर जो हमारा होगा 3 से भाग वाला होगा। क्यों होगा, क्योंकि इधर वाले में देखिए जरा ध्यान से 3 से भाग लग रहा है, और वो 3 ना तो इधर से किसी से कटने वाला है, ना 100 में 3 कटने वाला है, तो वो जाएगा कहाँ, आंसर में जाएगा। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो 3 से भाग होने वाला होगा। क्या होगा, जो हमारा आंसर होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। तो कुछ नहीं करना है, अब आप क्या करोगे, चारों ऑप्शन में देखिए 3 से भाग किस में लग रहा है आसानी से। देखिए 803 से भाग नहीं लगता है, ये ऑप्शन कट गया आपका। 7000 भी, ये 8000 है, ये 7000, ये भी 3 से नहीं कटेगा, ये भी 3 से नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन है जो 3 से कटेगा, यही 6000 आपका आंसर आ जाएगा। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, ये कैलकुलेशन का पार्ट है, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो। क्या करोगे, यहाँ से 1 की वैल्यू निकालोगे, 9375 डिवाइड करोगे 156.25, गुणा करोगे 100 से, इसको सॉल्व करोगे तो ये 6000 निकल के आएगा आपका। ठीक है ना, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट मेथड बता दिया। क्या किया कि आप इसको डिविजिबिलिटी से चेक करो, क्योंकि अगर देखो ये तो 3 से कटने वाला है, पर इधर से 3 खत्म नहीं हुआ ना, तो यहाँ 3 खत्म हुआ। जब 3 कहीं नहीं खत्म हुआ, इसका मतलब 3 आपके आंसर में दिखना चाहिए। आंसर में दिखने से मतलब होता है कि आंसर जो है हमारा 3 से भाग होने वाला होना चाहिए। तो सारे ऑप्शन चेक कर लो, ऐसा कोई आपके सामने दिख रहा है क्या जो 3 से कट रहा है, कोई नहीं, एक ही ऑप्शन है 3 से कटने वाला। अगर इन केस मान लो एक से ज़्यादा ऑप्शन 3 से कटते, तो आप लोग नंबर का सम कर सकते हो। मैं अपने क्वेश्चंस में बताता रहता हूँ कि कैलकुलेशन करते समय जो लेफ्ट साइड के अंकों का योग होता है वही राइट साइड के अंकों का योग भी आना चाहिए। ठीक है ना, जिसको डिजिटल सम बोलते हैं। अब उससे भी जा सकते हो, अदरवाइज सब फेल हो जाता है। तो लास्ट मेथड यही है कि आप कैलकुलेशन कीजिए, या लास्ट डिजिट देख करके भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वैसे ये मेथड आपको आसान लगा होगा 3 से डिविजिबल का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है यदि समान मूलधन पर 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 8 दे रखा है, 8 रुपया दे रखा है। ठीक है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अच्छा, मूलधन आपसे ज्ञात कीजना है, और कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, ये कह रहा है।
ज़रा ध्यान से देखिए, रेट दे रखा है आपको 4% 2 साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए। एक कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है 2 साल, एक लग रहा है सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए, और दोनों इंटरेस्ट का अंतर आपको दे रखा है 8 रुपया। तो ज़रा मुझे ये बताओ, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, SI होता 4% से 2 साल के लिए, पहले साल 4% लगा, दूसरी साल भी 4%, तो SI इसका 8% हो जाएगा 2 साल का रेट, होगा कि नहीं होगा? सिंपल सी बात है। अगर यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, कितना हो जाएगा 2 साल का? पहली साल 4 लगा, 4%, फिर दूसरी साल भी 4%, इसका नेट निकालोगे तो x + y + xy 4 × 4/100। तो ये कितना आ जाएगा आपके सामने? ये आपके सामने सॉल्व होके 4 4 8 प्लस कितना हो जाएगा ये 4 चौके 16, तो 10.16, तो ये आ जाएगा 8.16 हो जाएगा। वैसे भी नेट का फार्मूला मैंने आप लोगों को बता रखा है कंपाउंड के लिए 2a.a²/100। तो देखो 4 दूनी 8, 0.4 का स्क्वायर 16, इतना आ जाएगा आपके सामने, इतना प्रतिशत नेट आ जाएगा। तो देखो जब आप सिंपल लगाए तो 8% आया, कंपाउंड लगाए तो 8.16% आया। तो इन दोनों में अंतर बताओ, डिफरेंस कितने का है? 8 से तो 8 खत्म हो गया, मतलब 10.6% का, 10.6% का अंतर आ गया किसमें? 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच, कितने का? 10.6% का। लेकिन वो रुपए में अंतर दिया है, कितना? 8 रुपया। इसका मतलब 10.16 जो है 8 रुपये के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ? सिंपल सी बात है ना। देखो ध्यान से, अगर 10% में अंतर इतना आया, रुपए में इतना है, तो इसका मतलब प्रतिशत वाला अंतर रुपए वाले अंतर के बराबर हो गया। अब यहाँ से मैं अगर दशमलव हटाना चाहूँ तो 2 अंक इधर 2 जीरो लगाना पड़ेगा, मतलब 16% आपका 800 के बराबर है। और इसने आपसे मूलधन पूछा हुआ है। देखिए मूलधन क्या होगा ये पूछा हुआ है, मूलधन के बारे में। और मैंने आप लोगों से बार बार कहा है कि मूलधन जो होता है अपने आप में 100% होता है। तो देखिए 100% निकालिए, ये देखिए 100% जब निकालेंगे, 16% की वैल्यू 800 है, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा? ये देखिए 16 का कितना गुना है? 16 × 5 = 80, 50 गुना है ये, तो 100 का भी 50 गुना कर दीजिए। 100 का 50 गुना करोगे तो 5000 आपका आंसर आ जाएगा। तो जो मूलधन होगा वो आपका 5000 रुपीज़ होगा। आई होप समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है ना। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो एक बार वीडियो रोक करके समझना, फिर से चाहे बैक करके देख लेना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये दे रखा है, क्या दे रखा है? 3 वर्षों में 10% ब्याज पर 1000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ये तो बहुत ही आसान दे रखा है, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को बताया था कि याद रख लो, कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल के लिए अगर 10 का रेट दिया है तो कितना होता है? ये 33.1% होता है, कंपाउंडली हो गया। अब वो कितने पे लगवा रहा है? 1000 पे। तो 1000 का 33.31% निकाल दो जरा। 1000 गुणा 33.1 प्रतिशत की जगह 1/100 रख दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 इधर गुणा हो गया, तो 331 रुपया जो है आपका ब्याज आ जाएगा। ये तो बहुत आसान है। और ये जब ही आसान होगा जब आप याद रखोगे कि 33.1% होता है 3 साल के लिए 10 की रेट पे, ठीक है ना। चलो अदरवाइज आपको सक्सेसिव लगा के निकालना पड़ सकता है, तो वो लंबा चला जाएगा क्वेश्चन। अच्छा ये भी देखिए बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है, एकदम उसी उस पे बेस है। इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, कह रहा है कितने मूलधन पर 2 वर्षों के लिए, कितने साल के लिए टाइम दे रखा है आपको? 2 ईयर्स के लिए 8% रेट दे रखा है आपको, कितना? 8% चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 3.20 रुपया होगा। देखो दोनों ब्याज के अंतर कह रखा है, तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको सिखा रखा है, अगर 2 साल के लिए 8% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे तो सीधा सीधा डबल हो जाएगा, 8 दूनी 16% हो जाएगा। और वहीं अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 साल का, 1 साल का 8% इंटरेस्ट है, कंपाउंडली चार्ज हो रहा है, तो 2 साल का हो जाता है। फार्मूला था 2a.a²/100, या फिर सक्सेसिव लगा दो, वो आप लोगों को पता है। तो 8 दूनी 16, 8 का स्क्वायर 64, इतना आ जाएगा, 16.44%। अब इन दोनों के बीच अंतर कितने का है बताओ? 16.64% और 16% के बीच का अंतर जो होगा, 16 घटा दीजिए तो 0.64% का अंतर आ जाएगा। और लेकिन ये तो प्रतिशत में अंतर आया, वास्तव में अंतर कितना दिया हुआ है? देखिए 3.20 रुपया दिया है, 3.20 रुपया दिया हुआ है, ये दिया है वास्तविक अंतर, ठीक है ना। तो जरा अब यहाँ से मुझे बताओ, एक सेकंड, पूछा क्या आपसे
कितने मूलधन पर, आपसे प्रिंसिपल पूछ रखा है, प्रिंसिपल कितना होता है अपने आप में 100% होता है, तो 100% की वैल्यू बता दीजिए कितनी आएगी। जब देखो, अब देखो ये दशमलव यहाँ लगा हुआ है, अगर आप ये दशमलव हटाओगे तो इधर दशमलव 2 अंक दाएं खिसक जाएगा, तो यहाँ से भी दशमलव हट जाएगा, तो 64% की वैल्यू आपके सामने 320 आ जाएगी। ठीक है ना, ये मैं नीचे कर देता हूँ थोड़ा। देखो तो आप 100% निकाल दीजिए, जब आपके सामने 64% की वैल्यू 320 है तो 100% कितना होगा, कैसे निकालोगे। तो जरा ये देखो, ये 64 का कितना गुना है, तो ये देखिए 5 गुने के बराबर है। कैसे हमने निकाला, अगर ये 60 होता, 6 पंचे 30, 300 के आसपास आता, तो एज्यूम करके चलो, तो ये 64 है तो 300 से ज़्यादा होगा, तो 5 गुने से थोड़ा, मतलब 5 गुने के बराबर होगा, 5 से गुणा कीजिए इसको, 5 चौक 20 के 0, 2, 5 छक 30, 2 32। तो जब ये 64% जो है रुपए में 5 गुने के बराबर है, तो 100% का भी 5 गुना कर दीजिए सीधा सीधा, तो 500 रुपये आपका आंसर आ जाएगा, जो कि थर्ड ऑप्शन आपको आंसर में दे रखा है। ठीक है ना, आगे और क्वेश्चन है क्या? नहीं, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों ने चीज़ों को एंजॉय किया होगा, चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है ना, तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट हो, फार्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लोगों ने इन छोटी छोटी चीज़ों को प्रैक्टिस कर लिया। लॉजिक से खेलो, अगर आप लोग लॉजिक लगाना सीख गए तो ये आपको इतना आसान लगने लग जाएगा कि आप लोग अज्यूम भी नहीं कर सकते कि इतने आसानी से आंसर आ जाता है। अब आप लोग इस सारे क्वेश्चन को एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा अपने अंदर। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।